आजकल आपने खबरों में तल अबीब शहर का नाम जरूर सुना होगा। ये वो इस्राएली शहर है जिस पर इसराइल को बेपनाह नाज था। मगर हालिया दिनों में ईरान ने ऐसे हमले किए कि ये शहर अब मिट्टी के ढेर में बदलता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर मिसाइल दागे जा रहे हैं और बहुत से यहूदी शदीद खतरे में हैं। ये शहर दुबई की तरह जदीद और दिलकश है। जो भी यहाँ आता है उसे देखकर दिल चाहता है कि वो यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बने। इस शहर को कभी कभी सो न जाने वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई दिन या शाम ऐसा नहीं जब पार्टियां या महाफिल जारी ना हो। ये शहर दुनिया के बड़े गुनाहों के मराकज में से एक समझा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आते हैं। यूरोप और इंग्लैंड से आने वाली खूबसूरत लड़कियां यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं। मौजूदा वक्त में यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है, मिसाइलों के खतरे में लोग कहाँ छुपते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे दिलचस्प और मालूमाती मवाद मुसलसल मिलते रहें। तल अबीब दुनिया के सबसे जदीद और तेज रफ्तार शहरों में से एक है। कदीम ज़माने में इसे याफा के नाम से जाना जाता था। अरब लोग इसे याफा कहते हैं, मगर जब यहूदी 1910 में यहाँ आए तो उन्होंने इस शहर का नाम तल अबीब रखा। ये शहर तकरीबन 5000 साल पुराना है, लेकिन ज़्यादातर इलाके यहूदियों ने आबाद किए और इसे जदीद बनाया। यहाँ आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बुलंदोबाला इमारतें, वसी सड़कें और शानदार जिंदगी के हर पहलू की झलक मिलेगी। यहाँ कोई भी इंसान गरीब नहीं है, हर शख्स सरमायादार और अमीर है। शहर तकरीबन 52 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ तकरीबन 5 लाख लोग रहते हैं। अगर आसपास के इलाकों को भी शामिल करें तो कुल आबादी तकरीबन 40 लाख के करीब है। ये शहर इतना महंगा है कि आम आदमी यहाँ रह नहीं सकता। यहाँ खाने पीने और रिहाइश की हर चीज़ इंतहाई महंगी है और सिर्फ वो लोग यहाँ जिंदा रह सकते हैं जिनके पास काफ़ी बैंक बैलेंस हो। इतनी महंगाई के बावजूद हर साल तकरीबन 30 लाख सयाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, ख़ास तौर पर यूरोप, बरतानिया और अमेरिका से। ये शहर तफरीही और ऐशो इशरत का मरकज़ है, इसीलिए दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ खुशी मनाने आते हैं। खूबसूरत लड़कियाँ अपनी कमाई के लिए यहाँ आती हैं और अपने ऐशो इशरत के शौक़ पूरे करती हैं। हर शाम शहर रंगीन हो जाता है। साहिल किनारे बड़े होटलों और स्विमिंग पूल्स में रोजाना की बुनियाद पर पार्टियां मुनक्किद की जाती हैं। लोग बरहना होकर डांस करते हैं, खूब लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ कोई भी मर्द या औरत अगर बगैर लिबास के घूमे, हुकूमत उन्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि कानून है कि हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक रह सकता है। यही वजह है कि तल अबीब में आज़ादी और खुशी की हदें बेपनाह हैं। शहर के साहिल तकरीबन 14 किलोमीटर लंबे हैं और हर मौसम में ये लोगों से भरा रहता है। तल अबीब के लोग कुत्तों से बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे मर्द हों या औरत, ये उन्हें घर के फर्द की तरह रखते हैं। यहाँ बड़े कैफिए और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ शराब आम दस्तयाब है। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने कई इमारतें मिट्टी के ढेर में बदल दी हैं। कई लोग जख्मी हुए और बहुत से मारे गए। इसराइली मीडिया कंट्रोल होने की वजह से असल आदादोशुमार कभी जाहिर नहीं होते, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। लोग मिसाइल देखकर बंकर्स में छुप जाते हैं। शहर में अलर्ट सिस्टम खतरे की इत्तला देता है और लोग ज़मीन के नीचे महफूज रहते हैं। ईरान के मिसाइल इतने जदीद हैं कि उन्होंने कई बंकर्स को भी तबाह किया है। रोज़ाना की बुनियाद पर हमले जारी हैं, जिससे ईरान को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दबाने की कोशिश में है, लेकिन ईरान अपनी ताकत के साथ खड़ा है और किसी भी आलमी ताकत से नहीं डरता। तल अबीब में तकरीबन 95% आबादी यहूदी है। मर्द स्याह और सफ़ेद लिबास पहनते हैं, सर पर टोपी और कानों के अतराफ लंबी लंबी जुल्फें रखते हैं। इन्हें ऑर्थोडॉक्स यहूदी कहा जाता है। महिलाएं इंतहाई जदीद हैं और दुनिया के हर जदीद लिबास पहन सकती हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां फ़ौज की वर्दी में या बगैर शहर में घूमते हैं ताकि किसी भी किस्म की बदअमनी को रोका जा सके। यहाँ लोग शादी कम करते हैं और ज़्यादातर ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं जिनका वालिद का नाम मालूम नहीं होता। शादी की तकरीब में खूब डांस और बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं। तल अबीब में जदीद बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी, खूबसूरत सड़कें और ट्रैम ट्रेन है जो शहर के अंदर और बाहर लोगों को ले जाती है। यहूदी दुनिया के बड़े बिजनेस में हिस्सा रखते हैं, इसीलिए इसराइल जदीद मुमालिक में सबसे आगे है। पाकिस्तान के लोग इसराइल बराह रास्त नहीं जा सकते और पाकिस्तान में इसराइली एम्बेसी नहीं है। ताहम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसराइल का दौरा किया और ताल्लुकात मजबूत किए। यहूदी खाने अरबी खानों की तरह हैं। यहाँ फलाफिल, हमस, शवरमा, शक्शूका और समुद्री खुराक बहुत पसंद की जाती है। साथ ही पिज्ज़ा, बर्गर और दीगर जदीद खाने भी दस्तयाब हैं। घर बैठे हर चीज़ की डिलीवरी मुमकिन है।
यरूशलेम के बाद तल अबीब इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है। बाजार खुले हैं, स्टॉल्स में कपड़े, कालीन, फल, सब्जियां और दीगर अशिया फरोख्त होती हैं, और सारा साल मुल्क के लोग और गैर मुल्की यहाँ की रौनक देखने आते हैं। तल अबीब शहर में हर तरफ तरक्की और ऐशो इशरत की झलक नजर आती है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, जदीद ऑफिसेज और खुली सड़कें, हर चीज़ यहाँ एक अलग मयार रखती है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हर लिहाज से जदीद हैं और हर साल लाखों लोग यहाँ देखने आते हैं कि ये जदीद शहर कैसे काम करता है। ये शहर जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी सबसे आगे है। हर इमारत और सड़क जदीद मयार के मुताबिक बनाई गई है। यहाँ की ट्रांसपोर्ट, ट्रैम और बस सिस्टम सब जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं, ताकि शहरी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकें। यहाँ जिंदगी का मयार बुलंद है और हर शहरी की जिंदगी पुरसुकून और सहूलतों से भरपूर है। तल अबीब में जिंदगी के हर पहलू में खुशी, आज़ादी और जदीदियत नजर आती है। यहाँ के लोग दुनिया के हर जदीद लहजों से वाकिफ हैं, चाहे वो फैशन हो, खाना हो या तफरीह। हर शाम शहर के साहिल पर लोग जमा होते हैं, खुशी मनाते हैं और अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। ये शहर सिर्फ तफरीह और ऐशो इशरत का मरकज नहीं, बल्कि जदीदियत और तरक्की की अलामत भी है। यहाँ के लोग हर शोबे में आगे हैं, चाहे वो तालीम हो, बिजनेस हो या टेक्नोलॉजी। तल अबीब इसराइल का वो शहर है जो दुनिया भर में जदीदियत और ऐशो इशरत की पहचान रखता है। तल अबीब में हर रोज की जिंदगी एक मुनफरिद रंग रखती है। सुबह के वक्त शहर की सड़कें लोगों से भरी होती हैं। हर कोई अपने काम, तालीम या कारोबार में मसरूफ होता है। नौजवान स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग कारोबार या बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। शहर के हर मोहल्ले में जदीदियत और तरक्की की झलक नुमाया है। ट्रैफिक सिस्टम, जदीद बसें, ट्रैम और सड़कें सब शहरियों की आसानी के लिए डिज़ाइन की गई हैं। मगर यहाँ जिंदगी सिर्फ ऐशो इशरत तक महदूद नहीं। तल अबीब में रहने वाले लोग रोज़ाना मीज़ाइल हमलों के खतरे से भी नबरदाज़मा है। अलर्ट बजने के बाद हर शख्स फौरी तौर पर बंकर्स में चला जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और मर्द सब अपनी हिफाजत के लिए नीचे छुप जाते हैं। शहर के बंकर्स मॉडर्न तरीन हैं, मगर बाज़ मीज़ाइल इतने ताकतवर हैं कि कई इमारतों के साथ साथ बंकर्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बावजूद लोग खौफजदा होने के बावजूद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जारी रखते हैं, क्योंकि यही उनकी आदत और ताकत है। तल अबीब की तफरीही ज़िंदगी भी बेमिसाल है। साहिल पर सुबह से शाम तक लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं, साहिली खेल खेलते हैं और कुत्ते अपने साथ लेकर घूमते हैं। बड़े कैफिए, रेस्टोरेंट्स और शराब खाने हर दिन खुले रहते हैं और लोग यहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों के खाने और मशरूबात से लुत्फ़ उठाते हैं। यूरोप और अमेरिका से आने वाले सयाह भी इस माहौल का हिस्सा बनते हैं और शहर की रौनक में इजाफा करते हैं। यहाँ के लोग जद्दत पसंदी और आज़ादी के लिए जाने जाते हैं। नौजवान ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं और शादी के रिवाज सिर्फ रस्मी तौर पर होते हैं। फिर भी हर तकरीब में डांस, खाना और शानदार तफरीह जारी रहती है। तल अबीब की जिंदगी एक तरह से तजाद का मजमुआ है। एक तरफ ऐशो इशरत, दूसरी तरफ मुसलसल खतरात, मगर ये शहर अपने शहरियों को कभी नहीं हरा सकता। आखिर में प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको तल अबीब जैसे जदीद शहरों की मालूमात और दिलचस्प वीडियोस मुसलसल मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।